कितना इम्पोर्टेंट होता है एक फोन कॉल। मम्मी का फोन मिस कर दो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पापा का मिस कर दो तो ऑनर किलिंग, बंदी का मिस कर दो तो साली घर पे कॉल कर देती है। हेलो रिया, बोला था ना पापा के नंबर पे फोन मत करना। अब एनी के साथ एक गद्दे पे सोना पड़ता है। अबे एनी, ये तेरा फोन वाइब्रेट क्यों करता रहता है रात भर? मेरा फोन तो टेबल पे रखा है। हेलो पापा, घर ले लो प्लीज। तो एक फोन कॉल ने मैडी को मजबूर कर दिया एयर इंडिया की इमरजेंसी लैंडिंग करवाने में, राजू को मजबूर कर दिया घर से नंगा भागने में, और ये अपनी नुन्नू लटकाए अपने दोस्त के साथ आईसी नामक आत्महत्या महल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इनका दोस्त रेंचो जो गायब हो गया था वो मिल गया। रेंचो का मैं रेंचो का एड्रेस बताऊंगा, पहले ये देखो, मेरी हॉट बीवी, मेरी हॉट साइड चिक, मेरी हॉट बेटी, पड़ोसी की बेटी। अबे हमें क्यों दिखा रहा है सब? तुम बोलते थे ना मैं वर्जिन बनूंगा। अब मैं साल में 3 बार सीमक्स करता हूँ। अबे हाँ, तू अपनी हवा भरने वाली डॉल के साथ 3 बार करता होगा, पर रेंचो कहाँ ये बता। शिमला। I'm feeling good। तो ये दोनों शिमला के माल के बारे में सोच के खुश। हाँ, पर रेंचो कौन है? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की तो आज से 10 साल पहले जेईई एडवांस में मोबाइल नंबर जितनी डिजिट वाली रैंक लाके आए थे आईसीई में 2 लोग। क्लोजअप फोटोज लेके खुद को फोटोग्राफर बोलने वाला मैडी डैडी पिताजी, एंड दिन में 200 बार पूजा करने वाला राजू। और ये दोनों आईसीई में आए हैं पढ़ने। पागल हो गया क्या? नंगा होके रैगिंग करवाने। चिकना चिकना चिकना। अब बताओ, रैगिंग करोगे तो फैकल्टी कुछ नहीं करेगा, रैगिंग वाले से लड़ोगे तो फैकल्टी तुम्हें ही निकाल देगा। तो वहाँ आया रेंचो, जिसे लोग बॉयकॉट करना चाहते हैं। तो रेंचो बॉयकॉट होने से बचने के लिए सीनियर्स के नुन्नू पे झटका देके उसके खानदान की ब्लड लाइन को वहीं खत्म कर देता है। ये लड़का सबका लाल सिंह चड्ढा करेगा पक्का। तो भाई इसी आईसी का डायरेक्टर है वायरस। वायरस ऐसा आदमी है जो नशे नहीं करता, सीमक्स नहीं करता, हस्त मैथुन नहीं करता, और इसने तो मुन्ना भाई की भी गांड मार के रखी है। ठीक है अपन जाते हैं। ना खुश रहता है, ना किसी और को खुश रहने देता है, ना जीता है, ना किसी और को जीने देता है। हाँ, एक नंबर का मादर कुत्ता इंसान है। हर साल आईसी में तुम्हारी मम्मी लाखों वर्जिन्स आते हैं, पर जानते हो यहाँ वर्जिन कौन नहीं है? मैं। हाँ, मैं। सबसे पहले संभोग करने की वजह से मेरे डायरेक्टर ने ना मुझे ये पायलट का महंगा पेन दिया और कहा था जो कॉलेज में सीमक्स कर लेगा उसे ये पेन दे देना। सो मे आई आस्क, कौन सीमक्स करेगा? मैं। सर, अगर आपकी बेटी के साथ कर लिया तो? I will get back to you on this. तो रेंचो स्कूल का ऐसा स्टूडेंट है जो पढ़ाई से प्यार करता है, पढ़ाने वालों से नफरत करता है, स्त्री वाले से प्यार करता है, स्त्री वाले को पगार देने वाले से नफरत करता है। क्या जाने मेरे दिल का दर्द, देख के मारू तुझे एंग्री बर्ड। मगर उसी कॉलेज में मिर्जापुर से आए हैं गुड्डू भैया, जिनका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट ना डीलेड चल रहा है थोड़ा। मगर क्यों? अबे क्योंकि गुड्डू भैया को मुन्ना भैया का स्ट्रेस है ना। हमें कोई नहीं मार सकता। मगर वायरस को ना मुन्ना से मतलब है ना कालीन भैया से, इन्हें तो सिर्फ डॉन से बदला लेना है भाई। पर गुड्डू भैया डिप्रेशन में है। अगर फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट नहीं दिया ना तो ग्रेजुएशन नहीं होगी, अगर ग्रेजुएशन नहीं हुई तो साल बर्बाद हो जाएगा, अगर साल बर्बाद हुआ तो पापा के पैसे बर्बाद हो जाएंगे, और अगर पापा के पैसे बर्बाद हो जाए तो साला ये जमाना थूकेगा मुंह पे। तो गुड्डू भैया स्ट्रेस में है। बहुत बढ़िया सर, एक और स्टूडेंट को मार दिया आपने और आपके एजुकेशन सिस्टम ने। और कितनों का मरने का वेट कर रहे हो? अब तो सुधार दो इस एजुकेशन सिस्टम को, जो स्किल पे फोकस नहीं करती, लोगों को इनोवेटिव बनने की जगह एक मशीन बनाने में लगी रहती है, जहां सारे के सारे बस गधा मजदूरी करने में लगे रहते हैं और एक रेस में भाग रहे होते हैं बस। और जो इस रेस में कॉप अप नहीं कर पाया वो 6 फीट जमीन के अंदर पहुंच जाता है, जैसे वो है। अब तो सुधार दो इस बकवास एजुकेशन सिस्टम को सर। तो वायरस की तशरीफ में एंटी वायरस घुस गया भाई, और इससे ये बात ना सही नहीं जा रही कि स्टूडेंट्स लॉजिकल बातें कैसे कर रहे हैं। रुक, तेरे सजेशंस को सुनने की जगह ना तेरी दोस्ती तोड़वा देता हूँ। तो इस बहन के हराम खोर ने राजू और मैडी के डैडी के घर लेटर भेज दिया। बड़ा चूतिया आदमी है भाई ये। आपका बेटा आमिर खान के साथ घूम रहा है, जरा संभाल के, वरना बॉयकॉट हो जाएगा। तो मैडी डैडी के डैडी कहते हैं मैं गरीब हूँ। राजू की मम्मी जो विनीता सिंह की तरह दिखती है वो कहती है
मैं भी गरीब हूँ। तो मैं क्या करूं? तो इनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि इन दोनों के ना घर वालों ने खाना ही नहीं दिया। तो ये एक वेडिंग क्रैश करते हैं वहाँ के पालक पनीर खाने के लिए, और रेंचो वहाँ एक लड़की को भी छेड़ देता है। चलती क्या? लड़की छेड़ साला, पर जिसकी बड़ी बेटी की वेडिंग क्रैश करी और जिसकी बेटी छेड़ी वो है वायरस। इसकी माँ का भोला चेहरा। मतलब किस्मत इतनी खराब कि एओटी ना डालने पे भी गाली आती है और एओटी डालने पे कॉपीराइट आता है। एओटी। तो वायरस ब्रिटिशर्स का ना बहुत बड़ा लंगोटिया फैन है। वो डिवाइड एंड रूल में बहुत अच्छे से बिलीव करता है। बहुत बढ़िया। तुम दोनों भिखमंगे हो इसलिए वर्जिन मरोगे, और वो रेंचो के पास इतने पैसे हैं ना कि वो नाश्ते में 6 रशियंस खा सकता है। अब मेरी बात मानो, चतुर का चुत्तड़ चाटो और उसके कमरे में शिफ्ट हो जाओ। हाँ सर। तो राजू एक ऐसा दोस्त है जो स्लीप ओवर में सबसे पहले सो जाता है और गांड फटी में सबसे पहले भाग जाता है। और चतुर ऐसा है जो पूरे कॉलेज वीपीएन से सबको पॉन भेजता है ताकि सब पोस्ट नट नो पढ़ाई मोड में आ जाए। तो रेंचो चतुर को सबक सिखाने के लिए उसको लाइफ टाइम थेरेपी की रिक्वायरमेंट दे देता है। बलात्कार मगर चतुर नॉर्मी है इसलिए वो ऑफेंड हो गया। मत कर बेटा मत कर, मैं बोल रहा हूँ बेटा मत कर ऐसा, अब सुधर जाओ। वहाँ रेंचो को वायरस का पेन चाहिए, तो वो सबसे पहले पिया का मंगेतर, जिसको बॉलीवुड लैंग्वेज में चूतिया और रियल लाइफ में परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल बोलते हैं, उससे उसकी एंगेजमेंट तोड़वा देता है। तो शी हेट्स हिम। फिर मेडिकल इमरजेंसी में इसका किडनैप करके इसका स्कूटी यूज करता है राजू के पैरालाइज बाप को बचाने के लिए। एंड शी हेट्स हिम मोर नाउ। पर भीम ने राजू के बाप को बचाया तो चुटकी इम्प्रेस हो गई। नाउ शी लव्स हिम। ये क्या है? हेलो, दिखा रिया, तेरे बाप को ना मैं उस दिन बचा ही रहा था। अब मेरी क्या गलती है, बुड्ढा स्कूटी से गिर गया तो। तो अब राजू, मैडी और रेंचो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तीनों अब जन्म जन्म तक दोस्त रहेंगे, साथ में खुशी खुशी एग्जाम देंगे, हर किसी की खुशी और गम में रहेंगे। और रेंचो अगर एग्जाम्स में फर्स्ट आ जाए ना तो दुखी हो जाएंगे। एक मिनट, क्या? अबे हाँ यार, ऐसे ही दोस्त होते हैं जो खुद बकचोदी करके दोस्तों को पढ़ने नहीं देते और खुद साले टॉप मार लेते हैं। हरामजादे। तो वायरस, जिसकी तशरीफ जली पड़ी थी, उसकी तशरीफ अब और जल के क्रिस्प ब्लैक हो गई है। आज तू जीत गया, मगर देखना उन दोनों को कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी, और मिली तो हम मुछवा मुंडवा देंगे। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। वहाँ मैडी, चतुर और नुन्नू लटकाए राजू शिमला आ गए। चाहो उन्हें रेंचो को ढूंढना है, मगर रेंचो का बाप मर गया। कितनी खुशी की बात है यार, ये सारी प्रॉपर्टी अब इसकी। आई मीन वेरी सैड यार, वेरी सैड। तो ये जाते हैं रेंचो के पास। रेंचो, ये तो तकेशी का असेल है। कौन है तू? है तू किधर का? रेंचो का पता बता साले भड़वा। अगर मेरे बाप की अस्थियां टॉयलेट में बहाने की भी धमकी दोगे ना तो भी नहीं बताऊंगा मैं। अरे नहीं 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 नहीं, अब आए ना लाइन पे। ये बात आज से 12,000 साल पहले की है। हमारे घर मरे हुए माली का बेटा छोटे रहता था, जिससे हम बाल मजदूरी करवाते थे। पर बहन का लौड़ा मेरे स्कूल में मेरी यूनिफॉर्म पहन के पढ़ाई करता था और मेरे नाम पे टॉप भी मारता था वो, और मैं बस माल मारता था। मेरे बाप को आइडिया इतना अच्छा लगा कि मेरे नाम पे उसे आईसीई में भेज दिया 4 साल पढ़ने, और मैं गया एम्स्टर्डम स्कॉट्स को उससे साइन करवाया गया था कि किसी को भी नहीं मिलना, तो जाओ तुम लोग उससे मिल लो। अच्छा, तो मतलब रैंचो नहीं है, पर जो रैंचो है वो कोई और रैंचो है। तो रैंचो कौन है? अबे मुझे क्या पता। अबे रैंचो! वहाँ आईसीई में वायरस वही करता है जो हर स्कूल में टीचर्स कमजोर बच्चों के साथ करते हैं, मोटिवेट करने की जगह जलील। तो राजू और मैडी को वायरस सरे बाजार कुर्ता फाड़ मारता है उनकी गांड। तो ये सब वही करते हैं जो स्टूडेंट्स को स्ट्रेस में करना चाहिए। एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, थेरेपी नहीं यार, फैकल्टी की कंप्लेंट नहीं, ओल्ड मॉन्क पीना। शाबाश बेटा। अबे साले, तुझे फोटोग्राफर बनना है ना तो बनना, इंजीनियरिंग क्यों कर रहा है चूतिए? अगर नेक्स्ट इंडियन का बाप बोलता कि पॉर्न मत देख तो क्या आज इंसेस्ट पॉर्न बना रहा होता वो? चुप साले, हर मूवी में ज्ञान पेलता है और बॉयकॉट हो जाता है। इतनी हिम्मत है तो पिया को प्रपोज करना, उसके साथ सीमक्स कर। अगर कर लिया ना तो मैं फोटोग्राफर बन जाऊंगा और अब्बा को भी मना लूंगा पक्का। Soon after. तो ये जाके पिया को उसकी बहन के सामने प्रपोज कर देता है और सीमैक्स भी कर लेता है, और बहन के बच्चे को फील करता है अलग।
भाई आमिर खान करे तो ठीक, और मैं करूँ तो रिया की बहन मेरे पे कुत्ते छोड़ देती है। ये बहुत गलत है यार। पर ये लोग इतने नशे में हैं कि ये लोग वो करते हैं जो ये लोग हर एग्जाम में करते हैं, हग और मुंह देना। पागल है क्या? पर वायरस ने इन्हें देख लिया और अब वो राजू को रस्टिकेट कर रहा है। मुझे पता है रेंचो साथ में था, उसे स्निच करके बॉयकॉट कर दे वरना निकल ले। तो ये निकल लिया। What the fuck? Okay, getting darker. और अब ये पैरालाइज है। इसे हमें खुश रखना है। भाई ठीक हो जा भोसड़ी के। अब ये ठीक है। तो अब रैंचो ने सीमक्स किया है तो मैडी डैडी को बाप को बोलना होगा कि उसे इंजीनियर नहीं बनना। अब्बा मुझे इंजीनियर नहीं बनना। चुप भोसड़ी के। अब्बा इन फ्यूचर इसमें स्कोप अच्छा है, अच्छा रिकॉग्निशन है, इंटरनेशनल कॉन्टेक्ट्स बनेंगे अब्बा, और वहीं रहने मिलेगा और पैसे भी अच्छे आ जाएंगे ट्रेनिंग के बाद। मैकडॉनल्ड्स में फ्राइज बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके कूल। वहां राजू जाता है इंटरव्यू देने। आपको ये नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि आप हायर कर रहे हो सर। ही इज गुड, बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ सैलरी कितना लेंगे डिस्कस कर ले। तो अब इन दोनों के पास करियर है, रेंचो के पास बंदी है और सीमक्स भर के है, पर अब वायरस के पास मूंछ नहीं है। छिला हुआ आंड लग रहा है ये। तो वायरस की जल के डायमंड बुंड हो गई और अब वो सबको फेल करने के लिए ऐसा पेपर बनाएगा कि अगर आरडी शर्मा भी आ जाए ना तो वो भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये गलत है। तो पिया अपने बाप की कंप्लेन करने की जगह अपने बाप के ऑफिस की चाबी चुरा के दे देती है रेंचो को, क्योंकि इसे मक्कारी का रास्ता पसंद है ना। और वेल गाइस, इस मूवी का टाइटल फिर बन गया तू झूठी है मैं मक्कार। वहां रियल लाइफ में ये लोग रेंचो के पास जा रहे हैं, पर एक मिनट, पिया को भी तो लाना होगा वरना एंडिंग में लड़की नहीं रही तो मजा नहीं आएगा ना यार। हेलो पिया, शादी कर रही हो? तो क्या कंवारी मरूं बहन के लौड़े, अब मैं नहीं भागने वाली किसी के लिए। पिया रेंचो मिल गया। Shit, that's all you had to say. तो ये सब रेंचो से बहुत प्यार करते हैं भाई। मगर क्यों? पर सिर्फ इसीलिए क्योंकि रेंचो अपने दोस्त के लिए ना एग्जाम पेपर चोरी करके लाता था। क्या हो गया अगर राजू की वजह से रस्टिकेट हो गया तो, और वायरस ने पीटा अलग, पर इसका दिल नहीं, पूरा मिल्की वे है। तो वायरस की बेटी की डिलीवरी अटक गई दिल्ली की बारिश से। दिल्ली में बारिश कब से होने लगी यार, वो भी इतनी ज्यादा है? आजकल तो गर्मी हो रखी है, पसीने हैं। तो रेंचो ऐसा आदमी है जिससे टोनी स्टार्क टाइम ट्रैवलिंग के लिए ना फॉर्मूला लेके गया था। डीसी वाले अच्छी मूवी का फॉर्मूला लेने आए थे, पर डील ना होने के कारण वो डील हुई नहीं ना, तो आज देख लो डीसी बर्बाद पड़ा है। ज्यादा हो रहा है। तो रेंचो बच्चे भी डिलीवर कर सकता है। अगर वो मरे हुए पैदा हुए ना तो उन्हें जिंदा तक कर सकता है भाई, और उन्हें 2 दिन की बाली उम्र पे क्वांटम फिजिक्स सिखा सकता है। जीनियस। ये पायलट का महंगा पेन मुझे उसे देने बोला था मेरे डायरेक्टर ने जो सीमक्स करेगा। तूने मेरी बेटी, ये ले। तो वेल, रेंचो ने आईसी में टॉप मारा, वायरस में पर्सनालिटी डेवलपमेंट ला दिया, कैंटीन में अच्छा खाना ला दिया और चला गया। तो प्रेजेंट टाइम में ये लोग रेंचो को ढूंढने निकलते हैं ऐसे स्कूल में जहां बच्चे पढ़ाई कम बकचोदी ज्यादा करते हैं। इस बच्चे का कॉस्ट्यूम खोल दो यार, इसे बेचारे को बाथरूम जाना होगा तो फाइनली पिया को उसका रेंचो मिल गया और इन्होंने खड़े खड़े सीमक्स कर दिया। अरे वाह। राजू और मैडी को उनका दोस्त मिल गया और उन्होंने लेटे लेटे सीमक्स कर दिया। अरे वाह। और पता चलता है कि रेंचो असल में सिग्मा मेल फुनसुक वांगडू है, जो बहुत बड़ा साइन ईस्ट है। आईपीएल वाले इससे स्क्रिप्ट लिखवाते हैं और यूपी में योगी। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें काबिल इंसान नहीं, एक रोबोट बना रही है। तो पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं है ऐसा मैं बोलता, पर पढ़ना है ना तो समझ के पढ़ो, रट्टा मार के नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल याद है पर समझ में नहीं। एनी एक गाना बजा दे भाई। लाइफ है अब सबकी फिक्स, वी ऑल स्टक इन मैट्रिक्स। पेरेंट्स न माने वाइट बॉल, हर बार चाहिए इनको से चाहिए। टीचर ना डाले स्टूडेंट्स एफर्ट्स क्या देगा, ना पढ़ो तो बाप बेटी अपनी ना देगा। स्किल से अपनी तू देश को क्या देगा,
तो बुक्स उठा स्किल्स हटा रट्टा मारने जा, क्योंकि इनको मार्क्स चाहिए, पेरेंट्स को मार्क्स चाहिए, जनता को मार्क्स चाहिए, स्किल्स अपनी कान में डालिए। तो बुक्स उठा स्किल्स हटा रट्टा मारने जा, क्योंकि इनको मार्क्स चाहिए, पेरेंट्स को मार्क्स चाहिए,